पाएगा कि झारखंड मेरे में भी ऊपर भी एक्शन, अभी मध्य प्रदेश में एक्शन हुआ है, कुछ की गिरफ्तारियां हुई हैं। झारखंड में भी बहुत सारी पुलिस एक्टिव थी, मुझे याद है शायद मार्च अप्रैल के समय में बहुत एक्टिव थी पुलिस। अभी क्या पोजीशन है? अभी भी पुलिस वहां दबिश दे रही है, लोग भाग रहे हैं? देखिए, झारखंड का मामला जहां तक है, अभी छोटे नुमाइंदे 2 अरेस्ट हुए हैं। जोनल मैनेजर अच्छा। बोकारो सुंदर झा की अरेस्टिंग हुई 2-3 दिन पहले, और हम्म। एक संजीव कुमार रांची के थे, वो जोनल मैनेजर, साथ ही साथ सहारियन क्रेडिट मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड के डायरेक्टर भी थे वो। उनकी हम्म। गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये छोटी मछलियां हैं। लेकिन छोटी मछलियों के माध्यम से ही बड़े मछलियों के पास जाया जाएगा, और इन लोगों को हम्म। रिमांड पर भी पुलिस लेकर के पूछताछ कर रही है। तो हम्म। अभी ये हम लोगों का आरंभ है, अंत नहीं है। अब अंत कहाँ हम्म। तक होकर जो होता हुआ जाएगा, इस पर थोड़ा हम्म। सा भी मुझे भी कुछ लगाम लगाया गया है बोलने पर, इसीलिए आजकल हम सोशल नेटवर्क पर थोड़ा कम दिख रहे हैं। हम्म। लेकिन देश के लोग जानना चाहते संजय हैं, जी, और आपके यहाँ से बार बार संजय आ जी जा कह रहा था रहे तो थे संजय जी कह रहे थे कि नीयत ठीक नहीं है सहारा की, वो देना नहीं चाहती है बिल्कुल पैसा। नियत ठीक नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं नायक जी, नियत ठीक नहीं है। नियत अगर सही रहता तो ऐसा नहीं था कि लोगों का भुगतान नहीं होता। आज जो कहानी सुनाया गया 12 सालों से सहारा के कार्यकर्ता जमाकर्ता को, कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, सहारा सेबी का विवाद चल रहा है, इस वजह से हम भुगतान नहीं दे रहे हैं, यही नहीं इनका कहना था। तो जो बात हम्म। आप बाहर कह रहे हो वो कोर्ट में भी कहना चाहिए था। जब झारखंड में इनके ऊपर जो एफआईआर हम लोगों ने किया, ये लोग अपने बचाव में रांची हाई कोर्ट में 18 क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर किए, हम लोग का केस को क्वेश कराने के लिए। और उसमें कहीं भी ये बात नहीं लिखे कि हम हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, सहारा सेबी का विवाद है, इस वजह से हम भुगतान नहीं दे पा रहे हैं। वहां क्यों नहीं लिखे? उसमें लिखे लोग कि जो हम लोग जो केस किए थे कि इन्हीं लोग दोषी हैं। हम लोगों ने कभी कहा ही नहीं था कि हाई रिटर्न पर पैसा लेने के लिए ये लोग अपने कमीशन के चक्कर में पैसा इकट्ठा कलेक्शन किए, 1.5 करोड़ रुपया कमीशन लिए। मैंने सारा एलिगेशन इन लोगों ने एजेंट पर ही डाल दिया। तो वहां ये बात, हम्म। जो बात पब्लिक प्लेटफॉर्म तो कभी नहीं ये बात लोग बोले कि एजेंट ही दोषी है, हमने कभी नहीं कहा था लाने के लिए। वहां अपना बचने के लिए एजेंट को दोषी बना दिए, लेकिन एक लाइन भी कोई मेंशन नहीं किया कि सहारा सेबी का विवाद और एम्बार्गो की वजह से हम भुगतान नहीं दे रहे हैं, कहीं नहीं लिखा। बल्कि अगर किसी को चाहिए तो पिटीशन की कॉपी मेरे पास में है, जो ओपी श्रीवास्तव जी की तरफ से लगाया गया, मैडम सपना राय जी की तरफ से लगाया गया, नीरज पाल की तरफ से लगाया गया। जो कॉपी चाहिए सारा हम अवेलेबल करा देंगे। कोई सहारा के जो परम भक्त हैं वो उसको पढ़ करके देख ले कि एक लाइन भी उन लोगों ने नहीं लिखा कि सहारा सेबी और एम्बार्गो की वजह से हम भुगतान नहीं दे रहे हैं। लिखना चाहिए था ना, उल्टा एजेंट को ही दोषी बना दिए। एजेंट कहाँ दोषी था? एजेंट को तो जो मोटिवेट किया जाता था उसी पर काम किया। लोग समझ रहे थे कि जैसे एलआईसी में लोग एजेंसी करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं, बाकी अदर जगह करते हैं, वैसे हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। और एजेंट तो कमीशन के लिए आया था, उसको सैलरी थोड़े मिलता था। और ऐसा भी नहीं था कि जो सहारा का एजेंट बन गया उसको बैठे बैठाया पैसा मिलता था, जो लोग काम करते थे उन्हीं को कमीशन मिलता था। तो ये लोग जो प्रदीप है जी। 12 साल से देश के लोगों को गुमराह किए, बेवकूफ बनाए, लोग समझ नहीं पाए। और आज जिस प्लेटफॉर्म पर ये बात इनको कहना चाहिए था वहां ये लोग कह नहीं रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हो या बड़े बड़े अधिकारी हो, उनको ये सब चीज दिख नहीं रहा है। आज सब कुछ इनका अच्छा अगर होता तो नीरज कुमार पाल लोअर कोर्ट से उनका बेल रिजेक्ट हुआ, जबकि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं सहारा इंडिया के। झारखंड में करीब 15 साल और लोगों को मोटिवेट करा करके वो पैसा कलेक्शन करवाए। आज उनका जमानत याचिका लोअर कोर्ट से खारिज हुआ और हाई कोर्ट में भी खारिज हुआ, और हाई कोर्ट में खारिज ही नहीं हुआ, 4 पन्ना का उस जजमेंट में जो जो माननीय जज साहब ने लिखा वो बहुत गंभीर मसला है। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि और किसी को जमानत उसके आधार पर मिलने वाला है। तो इस देश में सब लोग ही गलत नहीं हो सकते हैं। सहारा का एजेंट गलत है, सेबी गलत है जो इनको पकड़ा, आरबीआई गलत है जो इनको सहारा फाइनेंशियल पे रोक लगा दिया, इनकम टैक्स गलत है जो इनसे ये इनकम टैक्स का पैसा मांग रहा है, झारखंड का सीआईडी गलत है, ईडी गलत है। सबको आप गलत ही ठहरा दोगे तो इस देश में क्या सब कुछ केवल सहारा ही सही है? ईडी की भी जो प्रेस विज्ञप्ति जो है उसको ही पढ़ लीजिए, वो जो जांच में क्या लिख रहा है कि पैसा का साइफरिंग हुआ है, एक पैसे को दूसरे पैसे में ट्रांसफर किया गया है,
मोटे कमीशन के लालच में काम कर, उसने भी तो लिखा। तो आप कहां कहां किसको किसको झुठलाओगे? तो कुछ लोग झूठ को सच बनाने में कंपनी को पूरा बर्बाद कर दिए। ये सिचुएशन है अभी। अभी भी लोग संभल नहीं रहे हैं। अच्छा, आज हम थोड़ी 5 मिनट और हम बात कर पाएंगे। संजय जी, आप ये नागेंद्र जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि सहारा प्रबंधन का अब ये आरोप लग रहा है कि भाई इन लोगों ने, एजेंट ने भी इन्हें ही मोटे कमीशन के लिए, लाभ के लिए, अधिक लाभ कमाने के चक्कर में निवेशकों को गलत प्रॉमिस किया और उसकी वजह से ये परेशानी हुई है। हमारी कोई नहीं, ये लेकिन एक बात है सर कि ये दलील जो इन लोगों ने अपने पिटीशन के माध्यम से माननीय हाईकोर्ट पे भी रखा, हाईकोर्ट के माननीय जज साहब ने उसको खारिज किया। उसकी कॉपी पढ़ लीजिए, कहां माना गया? भाई एजेंट तो कमीशन के लिए ही काम करता है। आपको ये कहना चाहिए था ना कि जो आप 12 साल से बाहर समझा रहे थे कि सहारा सेबी का विवाद और एम्बार्गो की वजह से भुगतान नहीं दे रहे हैं, यही बात तो हम जानना चाह रहे हैं। कोर्ट में लोग क्यों नहीं कहे? सीआईडी में क्यों नहीं कहे? सीआईडी ने जब पूछताछ के लिए बुलाया तो क्यों भाग गए? आज मेरे को नोटिस दीजिए ना, हम आकर के आपके सामने हाजिर। देश की जो भी एजेंसी बुलाएगी कि नागेंद्र कुशवाहा को नोटिस दिया जाए, आप आकर के अपनी बात कुछ कहिए। अगर हम इस देश से प्यार करते हैं, इस देश के संविधान से प्यार करते हैं, तो हम जरूर जाएंगे। आशुतोष सर को भी अगर नोटिस मिलेगा कोई भी सरकारी अधिकारी के द्वारा तो जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन ये लोग क्यों भाग गए? जब इनके अधिकारियों को नोटिस किया गया कि आप आकर के सीआईडी में अपनी बात रखिए, जो एलिगेशन आपके ऊपर लगा है, तो क्यों नहीं आए? क्यों भाग रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है। आप एक तरफ कहते हो कि हम देशभक्त हैं, भारत माँ की पूजा करते हो, तो इस देश के संविधान के साथ मजाक क्यों कर रहे हो? न सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहे हैं, न कंज्यूमर कोर्ट की बात मान रहे हैं, न हाई कोर्ट की बात मान रहे हैं, न सीआईडी की बात मान रहे हैं, न सीबीआई की बात मान रहे हैं, न से किसी की तो बात ही नहीं मान रहे। तो कैसे आप देशभक्त हो भाई? कोई कहेगा कि देशभक्त हो? देशभक्त का मतलब यही ना कि हम इस देश के कानून का पालन करें, कानून का सम्मान करें, रेगुलेटर की इज्जत करें, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान दे। यही ना है? केवल भारत माँ की तस्वीर पर अगरबत्ती दिखा देने से क्या ये देशभक्ति कहलाता है क्या? संजय बोलिए, फिर हम क्लोज करेंगे। ये जो आरोप है उनका कि ने एजेंट ने पैसे कमाए हैं, और अभी नागेंद्र जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कोर्ट में जो उनसे पूछा जा रहा है उसका वो जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि मैं आज फिर एक बार एक घोषणा कर रहा हूं कि अगर सहारा प्रबंधन अपना पक्ष रखने के लिए क्यूवाइब को उपयुक्त समझता है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। लिंक हमने दिया हुआ था, और आज मैं कह रहा हूं अगर उनको आवश्यकता लगती है कि वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, सहारा प्रबंधन की तरफ से कोई भी लोग उच्च से लेकर के निम्न तक जिनको भी पक्ष रखना, लेकिन ऑथोराइज्ड पर्सन होना चाहिए, और ऑथोराइज्ड पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के आपके चैनल से लगभग 2 साल से मांगा गया था कागजात, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। दिक्कत यह है कि उनके पीआरओ भी सामने नहीं आते हैं। संजय जी बोल लीजिए, बस 2 मिनट है। अरे इतनी बात छोड़ दीजिए ना। आप कहते हो कि सहारा इंडिया परिवार है, आपके जब अधिकारी जेल जा रहे हैं, आज यहाँ एक करीब 20-25 दिन से लोग गिरफ्तार हैं, इनके लोग क्यों नहीं मिलने के लिए आ रहे हैं सीआईडी में, जेल में? इनके लोग क्यों नहीं इनको जमानत करवाने के लिए आगे आ रहे हैं? सब तो भागे भागे अपना सर बचा रहे हैं। कौन सा सहारा इंडिया परिवार है भाई? मेरे को गिरफ्तार करो ना, मेरा परिवार जितना है, मेरा एनजीओ का जितना है, संजय नायक जितना, सब लोग हम लोग के पीछे लग जाएंगे। या हमारे टीम से कोई भी जेल चला जाएगा तो हम लोग सब लोग उनको छुड़ाने के लिए लग जाएंगे। वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? सब अपना माथा बचा रहे हैं। इस जांच का आंच में जो फंसेंगे सब जाएंगे। आशुतोष जी, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, जैसा अभी हमने कहा था कि सहारा का दोहरा चरित्र है। अगर सहारा प्रबंधन में हिम्मत है तो जो कोर्ट में, झारखंड कोर्ट में इन्होंने लिख के दिया है, वो कार्यकर्ताओं के लिए, निवेशकर्ताओं के लिए पब्लिश करके बता दें हमें, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो। देखिए, ये इनका दोहरा चरित्र है। ये कोर्ट में कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं। अब ये कौन सा तर्क हो गया आशुतोष जी कि साहब इन्होंने कमीशन के लालच में, अगर कमीशन दिया किसने है? तुमने दिया। उसका डिसाइड परसेंटेज किसने किया? सहारा प्रबंधन ने, कि एक मैनेजर ने कर लिया, कि एक कार्यकर्ता ने कर लिया। ये तर्कहीन बातें हैं, इनका कोई नायक जी, आप ही के यहाँ शिवाजी सिंह जो जोनल मैनेजर हैं, और लगातार अपने लाइफ से हम लोग सबको गाली दे रहे थे, आतंकवादी तक बोल दिए कि जो लोग किया गया ना, शिवाजी सिंह को नहीं, जब गिरफ्तारी हुई
तो इतने बड़े बड़े बात करने वाले कह रहे मैं तो साधारण एम्प्लॉइज हूँ। उनका तो वीडियो में देख रहा था, मैं साधारण एम्प्लॉइज हूँ, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है। अरे यहाँ साधारण एम्प्लॉइज बन गए और लाइव सेशन करके कह रहे हो कि जो लोग आंदोलनकारी हैं, जो भुगतान मांग रहे हैं, वो आतंकवादी हैं, हम लोग चंदाखोर हैं। अरे हम लोग को कुत्ता काट लेता क्या कि हम आपके खिलाफ में 200 500 100 रुपया लेकर के आपके खिलाफ में लड़ाई लड़े? पागल है हम लोग। अगर सब कुछ ठीक रहता तो क्यों करने जाते भैया? जब नहीं करोगे तो लड़ेंगे ही। तुमसे भुगतान लेने के लिए तो हम लोग हर हथकंडा अपनाएंगे। और अब तो भुगतान ही मकसद नहीं है। जिसने इस देश के लोगों को ठगा, जिसने इस देश के विधि व्यवस्था के साथ, संविधान के साथ, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, इनका जगह जेल में है। सबसे पहले सहारा के सारे अधिकारियों को हम लोग जेल तक पहुंचवाने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। एक एक लोग, चाहे मैनेजर हो, रीजनल मैनेजर हो, सब वहां टॉप से लेकर बटन तक सबका जगह जेल में है, जो लोग अभी तक सहारा का साथ दे रहे हैं। और दूसरा, इनकी सारी संपत्तियों को जो हमारे पैसे से बनाया गया है, चाहे इनके डायरेक्टर्स हो चाहे जो हो, सारा संपत्ति को जब्त करा करके देश के एक एक निवेशक का भुगतान करवाना है। यही टारगेट है। ठीक है, तो आज बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर 1-2 दिन में या हो सकता है कल परसों में फिर दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। अभी का अपडेट यह है कि आज सुनवाई थी अदालत में, लेकिन अभी तक उसका कोई जानकारी नहीं मिली है। नहीं हो पाया। अभी तक जानकारी है नंबर पे नहीं हो पाई, अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई। तो जैसे ही अपडेट आएगा हम आपके सामने आएंगे और नागिन जी भी रहेंगे, संजय जी भी रहेंगे, आपको अपडेट भी बताएंगे। एक और मुद्दा मैं आज फिर कह रहा हूँ, सहारा प्रबंधन की तरफ से अगर कोई उनका पीआर, अगर उनकी तरफ से कोई ऑथराइज्ड पर्सन अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमें जरूर संपर्क करें। हमारा लिंक हमेशा रहता है, आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, अपना कमेंट भी भेज सकते हैं। तो मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ, सहारा